लो। है ना, मुझे ऐसा लग रहा है सारे मुंबई की मीडिया यही आ रही है यार, सेलिब्रिटी हाँ जी, अच्छे लग रहे हो आप सब लोग, बहुत अच्छे लग रहे हो। अभी फिलहाल ये तो चालू करवा दीजिए। अर्चना, आपने सोचा था कि आप इस तरीके से निकल जाएंगी या खुद को टॉप 3 में देख रही थी? मैं सच बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने सोचा तो था कि मैं टॉप 3 टॉप 2 में तो रहूंगी, बट एकदम से झटका लगा जब 4 नंबर में निकल गई मैं। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं यार, यहाँ तक मतलब आपको पता मेरा ना बैकग्राउंड ना कुछ ना कभी मतलब नहीं, बट मैं यहाँ तक पहुँची अपने दम पे। जो भी किया मैंने, कुछ भी किया, जो भी किया दिल से किया। कुछ देखो उस घर में रहना, मैं बता रही हूँ बहुत ही वो है, मतलब हार्ड है। मतलब आप एक ही चीज़ 4 महीने से झेल रहे हो और कुछ भी चीज़ें निकल जाती है, और जब इंसान निकालता है तो सोचता भी नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ तक आई, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहले मैं सोच रही थी कि मेरी छींचा इधर होगी ज़्यादा, कैसे करूँगी। अभी जब मुझे बाहर निकल के पता चला कि नहीं, जनता मुझे पसंद कर रही है, प्यार कर रही है, तो मतलब यही मेरे लिए ट्रॉफी है कि नहीं बन पाई। काफी लोग शॉक्ड हैं, सलमान ने भी बोला। जी। आप क्या कहेंगे इस पर? प्रियंका ने, देखो प्रियंका ने अच्छा खेला और यहाँ तक वो आई, बहुत अच्छा खेला। मुझे लगता है कि शायद उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी रही होगी कि वो विनर नहीं बन पाई, कि बाकी के स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट होंगे। बट मुझे ऐसा सुनने में आया कि प्रियंका को बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, तो मुझे लगता है कि वो भी उसके लिए वो एक ट्रॉफी है। जी, आप बोला क्या कहेंगी? कितना सही है एमसी स्टैंड के जितना शिफ्ट तो उससे ज़्यादा डिजर्विंग लोगों को लगता था, पर्सनली आप सबको भी लगता था MC स्टैंड तो घर प्रियंका नहीं जीती तो कम से कम शिफ्ट जीतेगा, बट एमसी स्टैंड क्या बोलेंगे? देखिए पहली बात तो एमसी स्टैंड का मैं ये बोलती हूँ कि जो भी एक्चुअली ये जो शो है ये पर्सनैलिटी का है। मेरी भी पर्सनैलिटी है, प्रियंका की भी पर्सनैलिटी है, शिव की भी है और स्टैंड की भी है। पर जो स्टैंड की पर्सनैलिटी है वो उसकी वैसी है। शिव की जो पर्सनैलिटी मुझे लगती है कि वो एक्सपीरियंस है। अब देखो मैं ये बिग बॉस में गई, अभी मुझे जो कोई से दूसरे बिग बॉस में ना जीत के आऊँ मैं, मुझे पता अब क्या करना क्या नहीं करना है नहीं। अब भैया कैसे चलना, क्या नहीं करना सब पता। मैं उस हिसाब से पर्सनैलिटी मेंटेन करके रखूंगी, तो वो शिव ने किया। पर जो एमसी स्टैंड है वो प्योर सोल और ओरिजिनल चीज़ें रही है उसकी, तो मे भी शायद वो इस वजह से विनर बना है। और मतलब जो था वो था, हाँ नहीं हो रहा। और मुझे लगता है दूसरा मैं क्रेडिट, सबसे पहला क्रेडिट मैं यही देना चाहती हूँ कि जितना भी जनता ने उसे प्यार किया है, बहुत ज़्यादा उसको प्यार दिया है, वोट दिया है, तो शायद ये भी एक रीज़न है कि आज वो विनर है। अर्चना को क्या मिला? प्रियंका को तो बहुत कुछ मिला, अर्चना को क्या मिला? मेरे को ना मूवी मिली, ना टीवी सीरियल मिला, ना कोई रियलिटी शो मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। बट मुझे एक बहुत बड़ी चीज़ मिली, मुझे जनता का प्यार मिला, पूरे भारत का मुझे प्यार मिला, महिलाओं का प्यार मिला, वो मेरे लिए काफ़ी है। अर्चना, आपका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा था, नहीं, किसने बोला? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए सुनिए, मैंने क्या बोला कि मैं एक्टर हूँ। अब मैं पॉलिटिक्स में जिस वजह से आई हूँ, एक्टर की वजह से आई, तो मैं एक्टिंग नहीं छोड़ सकती। ऑफ कोर्स मैं मूवी करूँगी, मैं जो भी मुझे प्रोजेक्ट मिलेंगे मैं लूँगी और मैं करूँगी। उसके साथ साथ में मुझे इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, तो मैं मूवी भी करूँगी और साथ के साथ ये। बट मेरा था कि पहले अभी इस वक्त, क्योंकि अभी मैं बिग बॉस से जस्ट निकली हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे को फिल्में मिलेंगी काफ़ी, और मतलब ऐसा मेरा पॉजिटिव थिंकिंग है। नहीं, मैंने तो नहीं किया, मैंने तो शो में जाना चाहेंगी? नहीं। देखो अभी ये नहीं सोचा मैंने इस बारे में, सच में। हाँ? नहीं, मुझे ना भैया, मैं बता रही हूँ, मैं बस एक दिन के लिए जाऊंगी। हेलो हाय भैया, कैसा चल रहा है? सब अच्छा चल रहा, ठीक है, आ गई मैं। 4-4.5 महीने नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। भैया तो स्टाइल स्टेटमेंट हो गया मतलब। क्या चल रहा भैया तुम्हारा? ठीक है, हो गया इतना, बाकी अपना फिल्में करूंगी पर मैं। अर्चना, आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रियंका ज्यादा डिजर्विंग थी एमसी स्टैंड से? दिल से बताऊं, मुझे सच में मतलब जैसे ये शो बताया जा रहा है, तो उस हिसाब से तो मुझे वोट के हिसाब से मुझे लगता था कि एमसी स्टैंड है, और प्रियंका भी थी,
बट मुझे MC स्टैन ज़्यादा लगता है। अच्छा कैसा सफर रहा ये इतने दिनों का, क्या कहेंगी? अंदर की बात पूछो तो भैया बहुत ही भयंकर रहा। मतलब अपने आप को प्रूव करने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता था, और जब भी प्रूव ही नहीं होते थे गलत रहते थे। अब पता क्या हुआ, मुझे ना लाइफ में कभी ठोकर नहीं मिली है ना, ठोकर मिली प्यार में, ठोकर मिली चलो ठीक है, वो भी एक ही बार मिली। बट अभी मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में यानी मुझे प्रैक्टिकल चीज़ों में ठोकर मिली, तो अभी मुझे सलमान सर ने बहुत चीज़ें सिखाई है जो मुझे आगे के करियर के लिए भी मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करती हूँ। अब मैं कैसे करूँ, आंसू थोड़ा ना रोक सकती हूँ, इमोशन थोड़ा ना रोक सकती हूँ, एक अटैचमेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है मुझे। बट अब मुझे यहाँ आने के बाद पता चला जिस घर में मैं रह रही थी वो घर नहीं था, वो सेट था और वो एक शो था। शो खत्म भैया, तुम अपने घर में अपने घर। उसके बाद में मुझे नहीं लगता किसी को इमोशनल की कदर है या नहीं है। नहीं अच्छा अर्चना, दूध को लेके और छोटी चीज़ों को लेके आपका घर में इतना झगड़ा होता था, आप बोलती भी थी ये मेरे लिए छोटी चीज़ें हैं, लेकिन क्या आपको लगता है वो वर्थ था अब गेम में निकलने के बाद? नहीं पता है, नहीं हाँ, अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली ये मैं आपको पता नहीं, शायद मैं भी 1 महीने तक आपको पता चल जाएगा कि मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं ऐसी ही हूँ। मैं मम्मी पे कभी कभी टमाटर को लेके झगड़ा कर लेती थी, मम्मी तुम्हें रखना चाहिए, सब्जी बननी है, बिना टमाटर के मैं सब्जी नहीं खाती। बट अब बिग बॉस में जाने के बाद पता चला कि भैया बिना टमाटर की भी सब्जी बन सकती है, बिना प्याज की भी सब्जी बन सकती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप इतनी छोटी सी चीज़ पे इतना बड़ा क्रिएट करो। बट वो मैं कब सीखी, बिग बॉस में जाने के बाद में सीखी कि अच्छा दिस इज प्रैक्टिकल लाइफ जो मुझे जीना है आगे। पता पड़ गया कि अर्चना हाइजीन को लेके कितनी आगे है। बट उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, गंदा तो रखा है। क्या MP मिल जाएगा सब? देखो MP जब भी मिले, चाहे 2025 में मिले, 26 में मिले, कभी भी मिले, कोई इसमें मतलब दिक्कत नहीं। बट मैं पहले चाहती हूँ कि मैं फोकस पहले अपने काम पे करूँ, क्योंकि देखो मेरा काम दिखेगा तो मैं भी शायद किसी की नज़र में मैं आ जाऊँ, और या क्या पता नज़र में भी ना हो, प्यार हो जाए मुझे, कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब कब हो। Last question, guys, 1 second. Last question. पापा अभी तो निकली हुई यहाँ पे, अभी बाहर निकलना बाकी है ना। अभी 1-2 लोगों ने सेल्फी ली मेरे साथ, मजा आ गया। अर्चना, इंग्लिश को लेके जिस तरह से आपने बोला था कि आप अपने जब भी बच्चे होंगे उसको इंग्लिश मीडियम में डालोगे, जो था काफी लाइव में आपने ये बोला था, इस पे कितनी बदलाव आप देख रहे हैं? आपको भी जिस तरह नहीं आ रहा, और इतना बड़ा सफर और इतना मुकाम तक आप पहुंचे हो, इस तरह नहीं होता कि इंग्लिश आना कंपलसरी है, इस पे कुछ बदलाव अभी आपके में नजर आ रहा है कि भाषा इम्पोर्टेंट नहीं होता है? नहीं, बट मुझे पता नहीं, मुझे ऐसे बिग बॉस में जाके लगा जैसे काफ़ी लोग हैं, मुझे लगता है कि मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कोई मजाक उड़ा के चला जाता है तो मैं उसको रिप्लाई करूँ, ओए हेलो आई नो इंग्लिश ओके अब नाउ आई एम टॉकिंग टू यू। मतलब मैं चाहती हूँ कि पार्टी में बैठो, बड़ी बड़ी पार्टी अब करूँगी, हाँ जैसे कल फरहा मैम की पार्टी है, वहाँ जाऊँगी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आएंगे, तो मतलब स्टाइल में ऐसे बैठ के हाँ यस यस या मतलब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इंग्लिश सीख जाऊँ, थोड़ा पर्सनालिटी अच्छी कर लूँ, तो मतलब बाकी सब सेट है, शायद तब मुझे मूवी मिल जाए। चलो, thank you guys. नहीं, अर्चना आपका लास्ट ही डायलॉग बोल के जाइए प्लीज, आपके आइकॉनिक मेरा डायलॉग क्या चल क्या चल रहा है, और मोर बना दूंगी प्लीज। अच्छा भैया क्या चल रहा है तुम्हारा सबका, हाँ और क्या मारते मारते ये बड़ा गंदा डायलॉग है सच में, बड़ा अच्छा है। किसको बोलूं, मारते मारते ना मोर बना दूंगी मैं, मोर ठीक है। Thank you. ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू और ये पता है मेरे लिए वो ही बहुत है कि मैं एक छोटे से गांव में रहती थी और वहाँ की लड़की हूँ यूपी से, और यहाँ तक आई, टॉप 4 बनी, मेरे लिए उतना काफ़ी है। मैंने जनता का प्यार जीता। एक्चुअली मुझे ना अंदर एक गलत फहमी थी कि मुझे लगा मेरी छीछा लेकर कुछ ज़्यादा ही हो गई है बाहर, बट जब मैं अभी बाहर आई तो मुझे पता चला कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, वो मेरी गलत फहमी थी। यहाँ पे तो बहुत प्यार मिल रहा है, और महिलाओं का भी प्यार मिल रहा है, बच्चों का भी, सबका प्यार मिल रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, टॉप 4 में भी मैं रही, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं MC स्टैन को पहली बात तो कांग्रेस करना चाहती हूँ, और मैंने अभी किया भी है, और सच बताऊँ मुझे भी अच्छा लग रहा है। देखो घर में रहते हैं तो तू मैं तो होती रहती है, बट मुझे लगता है कि देखो क्योंकि ये जो शो था ये रियल बेस पे शो था, पब्लिक ने उसे पसंद किया, उसे वोट किया, और वो यहाँ विनर बना, तो वो मुझे लगता है वो डिज़र्व करता था, इसलिए वो यहाँ तक पहुँचा।
पता है अभी मैं बताती हूँ आपने देखा होगा इलेक्शन में ना 2 दिन पहले पता चलता है कि भैया कौन जीतने वाला है, पता चलता है ना। ऐसे हमको अंदर पता चल गया था, कुछ तो मुझे ऐसा एहसास हुआ था कि भैया अर्चना तेरा भी पत्ता नहीं लगने वाला, जो भी मिले ले ले ठीक है। तो बट हाँ मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं टॉप 3 में तो एटलीस्ट मैं रहूँ, बट वो मैं नहीं हो पाई। बट चलो कोई बात नहीं, चलता है ये सब। मतलब दिल जीत लिया, वही काफ़ी मेरे लिए। हाँ देखो इस चीज़ में मुझे लगता है कि जब बात आती है स्टैंड की, और एक्चुअली जब मैं यहाँ से गई थी ना मुझे ये गेम नहीं पता था। आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे जाने से पहले 3-4 लोगों के साथ बैठना चाहिए था और गेम को समझना चाहिए था। बट मैं अब गेम को समझी हूँ, बट यहाँ पे समझने के बाद मुझे ये पता चल रहा है कि जो बिग बॉस गेम है ना, ये दोस्ती का गेम है, उतार चढ़ाव का गेम है और आपकी रियल पर्सनैलिटी का गेम है। तो मुझे उस चीज़ में प्रियंका थोड़ा सा वीक लगती है, जिस वजह से वो नहीं बन पाई विनर। और MC स्टैंड बना, MC स्टैंड जो भी था कि भैया हाँ अब मुझे आया गेम समझ में, अब मैं क्या करूँ, जब आया लास्ट में आया तो क्या करूँ मैं, आया तो आया, उस चीज़ पे मतलब मुकरा नहीं वो। तो वो मुझे लगता है उसकी पर्सनैलिटी उसको विनर बना के लेके गई। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान शिव ठाकरे का ही हुआ है, मतलब मंडली को सपोर्ट किसने बोला? शिव ठाकरे का ही नुकसान। नहीं, मैं आपको बताती हूँ शिव ठाकरे का नुकसान नहीं है, और ऑलरेडी फ़ायदा हुआ है कि मंडली बना के वो टॉप 2 में आ गया। जिस हिसाब से मैंने उसको देखा है, एक बात बताओ, मैं अभी बिग बॉस खेल के आई हूँ, अब मुझे इसके बाद दूसरा बिग बॉस मिलेगा तो मैं पता है क्या स्ट्रैटेजी बनाऊंगी। अच्छा मुझे सुबह उठ के ये करना है, मुझे एक टाइटल टैग देना है, मुझे सबसे अच्छा रहना है, मुझे मुद्दे पे लड़ना है, मुझे ये करना है वो करना है, मेरा माइंड सेट हो जाएगा। तो मे भी शायद दूसरे बिग बॉस में मैं विनर बन जाऊँ। तो ये उसका प्लस पॉइंट था कि उसने ऑलरेडी एक मराठी शो जीता हुआ था, तो उसको वो एक्सपीरियंस मिला। तो मुझे लगता है कि शायद स्टैंड की वजह से उसको एक बेनिफिट मिला है। जी हाँ, क्योंकि वो सीखा है ना, वहाँ पे गेम अलग था, यहाँ पे गेम अलग, वो सीखा है। स्टैंड सुनो, अगर स्टैंड नहीं होता तो मैं मना नहीं कर रही, वो जीतता था, मैं मना नहीं कर रही अगर स्टैंड नहीं होता तो। बट एक एक्सपीरियंस हो जाता है ना भैया, है कि नहीं, एक्सपीरियंस हो जाता है। देखो मैं तो सच बोलूँगी, अब बुरी लगे भैया नाम मुझे तो पता नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो मुझे जो लगता, मुझे तो एक्सपीरियंस लगता है भैया, मैंने तो देखा है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। बट वो टॉप 2 में है, उसके लिए भी मैं खुश हूँ सच में। बट मैं सबसे ज़्यादा MC स्टैंड के लिए खुश हूँ। हम दोस्त हैं, नहीं हम दोस्त हैं। वैसे भी आपने देखा होगा लास्ट के एपिसोड में हम लोग बात करने लगे थे, हंसी मजाक करने लगे थे। ऐसा नहीं है कि कोई मेरा दुश्मन है, नहीं। क्या वो हाँ वो पक्का कंफर्म है, पक्का कंफर्म नहीं, पक्का नहीं, रैली निकालूंगी। हाँ देखो मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, वो वोट के हाथ में है। जनता ने उसे वोट दिया तभी वो यहाँ तक पहुँचा। अगर शायद जनता वोट नहीं देती, जनता प्यार नहीं करती, तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ तक पहुँचता। तो मैं सब क्रेडिट जनता को देती हूँ, उनका वोट को देती हूँ, उनके मैसेज को देती हूँ, और वोट करने का जो भी उन्होंने किया, टॉप पे लेके आए, वो सारा क्रेडिट जनता को ही देती हूँ मैं। अर्चना, खतरों के खिलाड़ी भी आने वाला है और आपका और शिव का नाम सबसे आगे चल रहा है। आप किस तरह से रिएक्ट करते हो इसमें? मुझे पता ही नहीं, आता है इसमें, मुझे पता नहीं। तो आपका क्या आंसर होगा? देखो अभी सच बताऊं, मैंने सोचा भी नहीं क्या है। अभी तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं मिला, मैंने अपना इंस्टाग्राम भी नहीं देखा कितने फॉलोअर्स बढ़ गए। सब लोगों ने बोला 1 बिलियन हो गया, 1.2 हो गया। तो अभी पहले मैं फ़ोन देखूंगी, सारा चीज़ें रियलाइज़ करूंगी, फिर डिसाइड करूंगी क्या करना। अचानक से एकदम से प्रेशर, अब बताओ बाहर की दुनिया देखी एकदम से, तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना। हाँ, मैंने सीखा, दिल की कभी नहीं
की और दिल की दोनों की एक साथ सुनी। नहीं नहीं भैया, अब तो दिमाग की सुनिए। दिमाग से अभी दिल अंदर लगा लिया, देखा 4 नंबर पे आ गई। अगर दिमाग लगाती तो शायद जीत जाती, है कि नहीं? तो भैया दिल लगाया, 4 नंबर पे आ गई, अब दिमाग लगाना है, लाइफ में जीतना है। कोई बात नहीं, बिग बॉस हार गई बट मैं जनता के लिए जीत गई, मैं अपने लिए जीत गई, वही मेरे लिए बहुत है। बट अब मुझे रियल जिंदगी में जनता के लिए जीतना है, तो आगे का देखते क्या होता है लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग, Thank you guys. हाँ, आप लोग